श्री राधे। आइए छठे स्कंद के 12वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। 11वें अध्याय में वृत्तासुर और इंद्र का संवाद था। वृत्तासुर के संवाद से हमें ये पता चला कि भगवान का कितना अटूट विश्वासी और भक्त था वृत्तासुर। तो इस प्रकार से दोनों में बातचीत हो रही थी। तो अब वृत्तासुर को विजय से ज्यादा मृत्यु अच्छी लग रही थी। देखिए लिखा है, सुखदेव जी कहते हैं मृत्युम वरम विजयान मन्यमान, कि सारे दैत्य डर के भाग गए, अब विजय होके क्या फायदा। तो विजय की अपेक्षा मृत्यु को ही श्रेष्ठ मान रहा था कौन, वृत्तासुर। तो फिर उसने पर युद्ध से विमुक्त नहीं होना, तो क्या किया, वज्रेण, तो इस प्रकार से आप चल रही थी, एक बहुत बड़े त्रिशूल को इंद्र के ऊपर प्रहार किया। किसने, वृत्तासुर ने। जब इंद्र ने देखा कि मेरे ऊपर त्रिशूल का प्रहार हो रहा है, तो वज्र से पहले उस त्रिशूल को काटा, फिर वृत्तासुर के एक हाथ को वज्र से काट दिया। तो अब उरगराज भोज में शेषनाग की तरह जो बड़ी भुजा थी वृत्तासुर की, एक भुजा को काट दिया। तो अब बेचारे के पास एक ही भुजा रह गई। छिन्नैक बाहु परिघेण वृत्त समृद्ध आसाद्य गृहीत वज्रम हनौ तताणेन्द्रमथामरेभं वज्रम सहस्तान्यपतन्मघोन। एक हाथ कट गया, फिर दूसरे हाथ से परिघ निकाल कर, लोहे का डंडा होता था परिघ नाम का अस्त्र, उससे जोर से इंद्र की ठोड़ी पर दे मारा। इतने जोर से दे मारा कि इंद्र के हाथ से वज्र नीचे गिर गया। तो जब लोगों ने देखा कि इंद्र के हाथ से वज्र गिर गया, सब लोगों ने वृत्तासुर की उस वीरता की प्रशंसा की। अब बेचारा इंद्र लज्जित हो गया, अपने हाथ से इन वृत्तासुर के प्रहार से वज्र गिर गया है, उठाऊं या न उठाऊं। इंद्रो न वज्रम जगृहे विलज्जित। इंद्र को बड़ी शर्म आ गई, तो शर्म के कारण, लज्जा के कारण वो नीचे गिरे हुए वज्र को उसने नहीं उठाया। तब जाकर वृत्तासुर कहता, देखिए क्या कहता है, जही स्वशत्रु न विषाद काल, कि इंद्र वज्र उठाओ और अपने शत्रु को मारो। शत्रु कौन है, स्वयं वृत्तासुर। क्योंकि युद्ध में विषाद करने का टाइम नहीं होता, एक सेकेंड की चूक में कुछ का कुछ हो जाता है। तो इसलिए जय सदैव प्रणवै परात्मना, क्योंकि युद्ध में हमेशा एक की जय नहीं होती, एक की पराजय नहीं होती। कब कब कौन जीत ले, कब कौन हारे, कोई पता नहीं। तो इसलिए फिर वो ज्ञान के समुद्र में डूब जाता है कौन, वृत्तासुर। देखिए एक हाथ कटा हुआ है, सारे दैत्य भाग गए, अकेला लड़ रहा है। उस समय क्या कहता है, लोका सपाला यस्ये में स्वतंती दिवसा बसे द्विजाइव सिचा बद्धा सकाल यह कारण। कहते हैं जैसे किसी जाल में बंधे हुए चिड़िया, जैसे तोते वगैरह पिंजरे में बंधे हुए, तो पिंजरे में या जाल में बंधे हुए चिड़िया दूसरों की मर्जी से सांस लेते हैं। जब तक बेचारे सांस लेंगे, जाल वाला कब मार के खा जाएगा कोई भरोसा नहीं। ठीक उसी प्रकार से सपाला लोका, इंद्र वरुण कुबेर आदि सारे लोग भी उस परमात्मा के वाणी रूपी जाल में बंधे हुए हैं। अब तब तक सांस ले रहे हैं विवश होकर, जब तक वो चाहता है। जिस क्षण उसने सोचा कि सांस लेना, खींच लेना है, तो तत्काल उसकी मृत्यु आ जाती है। इसलिए कब तक हमारी सांस चलेगी इसका कोई, हमारा नहीं, बड़े बड़े लोकपालों का, इंद्र वरुण कुबेर आदि की भी सांसें कब तक चलेगी इसका कोई भरोसा नहीं है। परंतु मूर्ख व्यक्ति
हैं, इस रहस्य को न जानकर स्वयं को विजय के लिए, स्वयं को हारने के लिए जिम्मेदार समझता है। बहुत बढ़िया उदाहरण दिया है यहाँ वृत्तासुर ने। यथा दारुमयी नारी यथा यंत्रमयो मृग, जैसे वो कठपुतली होती, लकड़ी की बनी हुई कठपुतली, वो नाचेगी कैसे? जब तक वो चलाने वाला अपना डोरी खींचेगा तो वो नाचेगी। तो वो अपनी मर्जी से नहीं नाचती, कठपुतली अपनी मर्जी से, नचाने वाला जैसा नचाना चाहता है डोरी खींचकर उसके अनुसार। या यंत्रमयो मृग, यानी यंत्र का बना हुआ मृग है, जब यंत्र चालू करेंगे तो मृग नाचना शुरू कर देगा। वो भी यंत्र के अधीन है, वो स्वयं अधीन है। एवं इसी प्रकार से समस्त जीव जगत ईशतंत्राणी, वो जैसे नचाना चाहेगा वैसे ही नाचना पड़ेगा। अपनी मर्जी से एक सांस भी व्यक्ति ले नहीं सकता। देखिए ऐसा ज्ञान कब आ रहा है? युद्ध का मैदान है, सामने काल के रूप में इंद्र वज्र लेकर बैठा हुआ है, जो दधीचि ऋषि के हड्डी से बना हुआ है। सारे दैत्य भाग चुके हैं, अकेला वृत्तासुर है। उस समय उसे ऐसा ज्ञान, ऐसा उपदेश दे रहा है। तो कहते हैं, तो इस प्रकार से तस्मात् अकर्ति हससो जयापजयोरपि समस्या सुख दुःखानां मृत्यु जीवित। इसलिए मनुष्य को चाहे कीर्ति मिले, अकीर्ति मिले, जय मिले, पराजय मिले, सुख मिले या दुख मिले, मृत्यु मिले या जीवन मिले, सब में बराबर होना चाहिए, क्योंकि अपने नियंत्रण में नहीं। न सुख अपने नियंत्रण में है, न दुख अपने नियंत्रण में है, न जन्म हमारे नियंत्रण में है, न मृत्यु हमारे नियंत्रण में है, न जय हमारे नियंत्रण में है, न पराजय हमारे नियंत्रण में है। तो इस प्रकार से देखो, मेरी भुजा कट गई है, फिर भी मैं तुम्हें मारने के लिए यथाशक्ति प्रयास कर रहा हूँ। अंतिम क्षण तक मैं अपने कर्तव्य का पालन अवश्य करूँगा। तो ये युद्ध क्या है? कहते हैं युद्ध एक जुआ है। प्राणग्लहोयम समर, ये समर तो एक ग्लह है, जुआ है, और इसमें दाव क्या लगाया जाता है? प्राण का दाव। जैसे जुए में पैसे का दाव लगाया जाता है, तो युद्ध में क्या दाव लगाया जाता है? प्राण का दाव और ईशु अक्ष वाहनासन, इसमें वो कौड़ी क्या है? जुए की कौड़ी क्या कहते हैं? वाहन आसन। जैसे घोड़े हैं, हाथी है, जो वाहन है वो इसके वाहन है। अच्छा, और ईशु अक्ष, बाण भी इसके जो है बैठने की जगह तो है, घोड़े, हाथी आदि। और जो क्या कहते हैं उसको, गोटी, जो कौड़ी, कौड़ी क्या है? बाण ही कौड़ी है। कब वो कौड़ी किधर पलट जाए, किसका गला काट दे, कोई भरोसा नहीं। तो बाण क्या है? उस जुए की कौड़ी है, और बैठने का आसन क्या है? हाथी या घोड़ा जिसमें बैठा हुआ है। तो अत्र न ज्ञायते अमुष्य जय अमुष्य पराजय। तो इस जुए में, कैसा जुआ? युद्ध रूपी जुए में किसका जय होगा, किसका पराजय होगा, ये पता नहीं चलता। जब इस प्रकार का दिव्य उपदेश हाथ कटने के बाद दिया वृत्तासुर ने, इंद्र भी बेचारा स्तब्ध रह गए। तो इंद्र हाथ जोड़कर कहता है, अहो दानव सिद्धोषि यस्य ते मतिरिदृशि भक्तः सर्वात्मनात्मानं सुहृदं जगदीश्वरम्। हे दानव, बेशक तुम दानव हो, परंतु बहुत बड़े भक्त हो, जिसकी युद्ध में भी ऐसी बुद्धि है। भगवान अतारसिन माया, आप तो भगवान की माया को पार कर गए हो, आपको भगवान की माया बांध नहीं सकती। जो वैष्णवी जनमोहिनी, दुनिया को मोहित करने वाली भगवान की माया, उन भगवान की माया को तुमने पार कर लिया। तो आसुरम भावम विहाय, तुमने अपने आसुरी भाव को छोड़ दिया, और महापुरुषताम गत, तुम तो बहुत बड़े महापुरुष हो गए हो। देखने में शरीर असुर जैसा है, पर तुम्हारे भाव महापुरुष के हैं।
यस्य भक्तिर्भगवती हरौ निःश्रेयसेश्वरी क्रीडतो विक्रीडतो मृताम्बुदौ किं क्षुद्रैः खातौ। जिसकी बुद्धि भगवान के प्रति ऐसे समर्पित है, भव सागर तो वो खेलता हुआ पार कर जाएगा। ना अमृत अम्बोधौ, तो इस भव सागर तो क्रीडता खेलते हुए पार कर जाएगा। ऐसे जो है प्रशंसा की किसकी? वृत्तासुर की। इंद्र ने प्रशंसा की। अब फिर उसके बाद वो दोनों आपस में लड़ने लगे हैं। तो वृत्तासुर ने परिघ, एक होता है लोहे का डंडा, घुमाकर परिघ जो है दे मारा हैं। तो बाएं हाथ से मारा, ये दाएं हाथ तो कट गया था उसका। तो वृत्तस्य परिकरवोपमं भयंकर मांगा। तो इंद्र ने उसको वज्र से उस परिघ को काट दिया, और जिस हाथ से परिघ फेंका था उस हाथ को भी काट दिया। दोनों हाथ वृत्तासुर के कट गए। अब लड़ने के लिए कुछ बचा नहीं, दोनों दो हाथ से लड़ा जाता है। अच्छा छिन्न अब कैसा, दोनों भुजाएं कटने पर ऐसा लगता था जैसे जिनके पंख कटा हुआ कोई पहाड़ हो। छिन्न पक्षियों यथा गोत्र, पहले पर्वतों के पंख हुआ करते थे, पंख कटे हुए पर्वत की तरह वो दिखाई देने लगा था। उसने क्या किया? मुंह खोला, जमीन को नीचे अड़ा दिया, मुंह इतना खोला कि जीभ से पकड़कर इंद्र को अपने पेट के अंदर हाथी के साथ, ऐरावत हाथी के साथ इंद्र को अपने पेट में डाल लिया। परंतु इंद्र की मृत्यु नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? एक तो नारायण कवच पाठ किया था, नारायण कवच उसको उसने धारण कर रखा था। अच्छा, और भगवान की कृपा थी। तो इसलिए तो महापुरुष सन्नद्ध योग माया भले च, महापुरुष की जो योग माया से सन्नद्ध था और नारायण कवच पाठ किया पहना हुआ था, इसलिए कुछ नहीं हुआ। पेट में जाकर वज्र से उसका पेट फाड़ा। किसका? वृत्तासुर का। वृत्तासुर के पेट में जाकर वृत्तासुर का वज्र से पेट फाड़ा, बाहर निकला। बाहर निकलकर वज्र से उसका गला काटा। तो वज्र उसके गले में चारों ओर वज्र घूमते घूमते पूरा गला कटने में 1 वर्ष, मनुष्य के 1 वर्ष लग गए। तब जाकर वृत्तासुर नीचे गिर गया। तो वृत्तासुर के देह से निकली हुई जो आत्मा थी वो सीधा अलोकम लोकातीत परमात्मा में जाकर मिल गई। इस प्रकार से ये वृत्तासुर की कहानी है। दैत्य देह दैत्य का हो, भाव दैत्य का न हो, तो उसे भगवान स्वीकार करते हैं। इस कहानी से हमें ये समझना चाहिए, हम जिस भी कुल में उत्पन्न हुए हो, जिस संस्कार में पले बड़े हो, जैसे भी है, भगवान हमारे देह को नहीं देखता। भगवान हमारे सोच को, हमारे विचार को, हमारी भावना को, हमारी श्रद्धा को देखता है। भगवान देह की ओर दृष्टिपात नहीं करता, न कुल की ओर दृष्टिपात करता, न वंश की ओर दृष्टिपात करता। तो भावो ही भव कारणम, भगवान तो केवल और केवल आपके हमारे भाव को देखता है। इसीलिए यहाँ पर हम भक्त प्रवर उस वृत्तासुर को सादर नमन करते हैं। बेशक असुर योनि में पाप में उसको आना पड़ा श्रापवश, परंतु असुर होते हुए भी बहुत बड़ा भक्त था। जय जय श्री राधे।